है जिसको हमने देखा है, आप भी देखते होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे साथ में दो और मेहमान हैं जो अभी हमसे बिछड़े हुए हैं, मैं उनको भी यहां बुलाना चाहूंगा। जावेद जी हमारे साथ में हैं और जोगराज जी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जो है चर्चा यहां पे की जाएगी। युवा नेता हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इनको मिली हुई हैं, लेकिन आज जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जो है चैतराम अटामी जी हैं। कार्यक्रम के शुरुआत से ही डटे हुए हैं, सवालों पे अपनी जो है जवाब को रखेंगे। और साथ ही आपको एक चीज और बता दूं मैं कि जावेद जी के बारे में आपको बता दूं कि जावेद जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक सफल चर्चा हम आपके बीच में रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि एक बस्तर में बड़ी विशेषता हुई और उस विशेषता को हमने दिखाने का प्रयास किया है। हम खुद ग्राउंड जीरो पे गए और ग्राउंड जीरो पे हमने उस चीज को देखी। मैं आपको बता दूं, कहें तो बस्तर की गुलाब की जो खुशबू है वो बेंगलोर में भी कहें तो महक रही है। बड़ी अच्छी बात है। जिस बस्तर को हम लोग कहीं ना कहीं जब बस्तर का नाम लेते थे तो हमारे मन में हिंसा दिखाई देती थी, लेकिन आज हमारी गुलाब की खुशबू, और उस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय राज्य ग्रामीण बैंक से जो है एक सीनियर अधिकारी भी हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से कृषि के माध्यम में फायदे मिलने वाले हैं और किस तरह से बैंक लोगों को फायदा दिला रही है। बहरहाल आप सभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल ही हुए। एक बड़ी चर्चा से हम शुरुआत करते हैं। खेती, चूंकि सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं, किस तरह से मैं ये जो हमारे साथ में किसान साथी हैं वो भी बैठे हुए हैं, और उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से गुलाब की खेती जिसकी मैं बात कर रहा था आपने सफल रूप से की। जी अनिल जी बताएं। सर, हम लोग पहले पारंपरिक खेती, धान की खेती और सब्जियों की खेती किया करते थे, लेकिन 2 साल पहले लॉकडाउन जो आया था, इसके पहले भी मौसम की मार और इस सब चीज़ों से प्रॉफिट जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं हो पा रहा था। तब मेरा ध्यान गया कि कुछ इससे हटके मुझे करना होगा। इसके बाद मैंने नेट से सर्च किया और अपनी स्टडी की। तब मुझे यहाँ के वेदर के हिसाब से मुझे फूलों की खेती समझ में आई। इसके बाद फूलों में मैंने 2, जरबेरा और गुलाब, इन दोनों का चयन किया और उसकी खेती मैंने स्टार्ट की। आपने खेती के बारे में कहा, बहुत सारी लागत लगी थी, ये कैसे संभव हो पाया ये भी हमें बताएं। जी, प्रोजेक्ट जो था ये काफ़ी बड़ा था, तो इसके लिए मुझे बैंक जाना था। उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से मुझे लोन मिला। राव साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया उसके लिए। वहाँ से लोन के प्रोसेस के बाद वो धीरे धीरे डेवलप हुआ और हम अभी प्रोडक्शन लाइन में हैं उसकी। राव साहब आपसे जानना चाहूंगा, जब लोन की बात आती है तो लोगों को ये लगता है कि बड़ा अटपटान रास्ता है और कृषि का लोन लोगों को बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। क्या कुछ सुगम रास्ते हैं जिससे जो है लोगों को लोन कृषि से मिले, और क्या कुछ आप लोग कैसे इस लोन को देते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत एक मानक पे जो है जो कृषक आते होंगे वो आपके मानक पे फेल हो जाते होंगे। जी पहले तो आपको थैंक यू कि छत्तीसगढ़ राजगढ़ के जिस काम में हमने ये किया है अभी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े अच्छा मतलब एक काम कर रहे हैं हम लोग गुलाब की खेती की, जो कि पहले यह देखा गया है कि किसान सिर्फ यहाँ धान और चावल तक ही सीमित रहा करते थे। अब हमने ये जो नया प्रोडक्शन चालू करने लगे, इसमें क्या है कि एक तो इनकम भी बहुत अधिक है और इसका जो प्रक्रिया भी हमने बहुत आसान तरीके से किसानों के मध्य जाके बहुत ही आसानी से हम लोग हमारी बैंक की तरफ से सपोर्ट करके हमने करना जब से चालू किया तो किसान जुड़ते भी जा रहे हैं। पहले क्या किसान डरता था कि बैंकों में जाकर किस टाइप हम अपने लोन की प्रोसेस करें, कैसे मिले, क्या करें, होगा कि नहीं होगा, वो डर समाया रहता था। वो डर को खत्म करने के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण में खास करके जो हमारे यहाँ संभाग के 64 ब्रांचेस काम कर रहे हैं, हमारे जो स्टाफ है और जिसको हमने मोटिवेट कर रखा है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से किसानों से संपर्क करके उनकी जो भी आवश्यकताएं यहाँ जो चाहते हैं उसको हम करने की कोशिश पूरी करें। उसी के अंतर्गत हमने ये जो अभी नया प्रोडक्शन है गुलाब की खेती, ये भी एक ऐसा है जिसमें 60 लाख रुपए का लोन का प्रक्रिया है, जिसमें कि टोटल प्रोजेक्ट लगता है 1 एकड़ में, जिसमें कि 15 लाख रुपया मार्जिन रेट के तौर पर रखा जाता है, जिसमें कि किसान की तरफ से 1 एकड़ की जमीन में बाउंड्री वॉल
और 2 बोर लगाना होता है और 1 स्टाफ क्वार्टर देने के उनका मार्जिन है। बाकी 45 लाख रुपए लोन जो है बैंक देती है और उसमें 45 लाख में 30 लाख की सब्सिडी जो हमें इनको देते हैं हम लोग, सिर्फ 15 लाख इनको रिपेमेंट करना होता है। तो ये जो गुलाब की खेती अभी कर रहे हैं, ये पर डे 30,000 रुपये का फूल सेल कर रहे हैं। ये अपने बस्तर समाज का पहला ऐसा है कि हमने ग्रामीण बैंक की तरफ से फाइनेंस किया है, जिसमें कि हमको इन किसान को 30,000 रुपये का पर डे फूल का सेल कर रहे हैं और सेल करने में इनको कोई समस्या नहीं आ रही है। क्योंकि एक एजेंसी है जो लेती है, परचेस करती है, वो अपने से आगे देती है और वो डेली को पेमेंट भी कर रही है। तो जो सुविधाएं हैं, जो भी पेपर वर्क है, पेपर वर्क हम अपने स्तर से हम टैकल कर रहे हैं ताकि किसान भी परेशान ना हो कि हम कैसे करेंगे, होगा कि नहीं, वो सब ना करके हम अपने स्तर से ये जो अपन कर रहे हैं। तो एक और इसके अतिरिक्त अभी हमारे 15 से 17 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं, जिसमें कि प्रोडक्शन भी चालू हो गया और लोग अच्छे से इनकम भी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अपने तरफ से पूरी सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। किसानों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्रामीण स्तर से जुड़े हैं, आपका बैंक भी छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक है, बहुत कुछ आप किसानों के बीच में आपका समय बीतता होगा, यहाँ के किसानों को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? किसानों से मेरा ये निवेदन है कि अभी देखिए, अभी फसल का समय है। अगर केसीसी की खेती हम लोग जो खेती के लिए किसानों को केसीसी देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, वो भी अगर लेना चाहें तो बैंक का संपर्क करें। अब पहले जैसा नहीं रहा कि आपको बैंक से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, पूरी सपोर्ट मिलेंगे आप लोगों को। और मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक आए, बैंक से संपर्क करें और बैंक की जो भी सुविधा चाहते हैं और अलग अलग जो भी हमारे मध्य में मिल रहे हैं, तो सबका फायदा ले सकते हैं, जिसमें हम पूरा सपोर्ट इनको करेंगे। देखें किस तरह से हमने आपको एक नया पहलू दिखाने का कोशिश किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये जो एक अच्छी पहल हमारे बस्तर में की गई, इससे पहले इतनी बड़ी स्तर पर बस्तर क्षेत्र में फूल की खेती नहीं की जाती थी। मैंने खुद जो है ग्राउंड जीरो पे गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बस्तर का ये गुलाब है, ये हवाई जहाज, जैसे कि हमने किसान से सुना और आप लोगों ने भी अभी सुना होगा, हमारे बस्तरी क्षेत्र के एक किसान है जिन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदने की बात कही है और आप समाचार चैनल के माध्यम से देखते भी होंगे। आगे हमारी परिचर्चा इसी पे चलती रहेगी। हमारे साथ में एन राजा जी भी हैं, वो आए और कृपया जो है इस चर्चा में शामिल हो। एन राजा जी, कृपया इस परिचर्चा में आप भी शामिल हो। हाँ, आ जाओ उधर से जी। तो इसी बीच राजकुमार तामो जी से भी मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आप सत्ता में हैं और आपने बहुतों को अभी सुना भी, ये जो चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह से जो है मंत्री कवासी लखमा जी बोल रहे थे कि 80 सीटों की बात कही जा रही थी, इस पे आप कहां तक जो है आप लोगों ने तैयारी की है, जिससे जो है आप लोग इन बातों को कह रहे हैं? जी, मंत्री जी बोले पूरे प्रदेश स्तर के नेता है, मैं तो मारा दंतेवाड़ा जिला ही देखता हूँ, मैं दंतेवाड़ा जिला के बारे में बता सकता हूँ। जी, दंतेवाड़ा जिला डेफिनेटली कांग्रेस जीतेगा, लेकिन टिकट उचित होना चाहिए। टिकट उचित होना चाहिए। उचित होना चाहिए। बड़ा एक सवाल, यानी जो चल रहा है उसमें बदलाव हो सकता है? नहीं, मैं इस बार नहीं बोल सकता बदलाव हो सकता है, लेकिन टिकट उचित होना चाहिए, तो टिकट सीट निकलेगा। चैतराम मटामी जी हमारे साथ में हैं और आपको बता दूं बीजेपी से जिला अध्यक्ष हैं। बहुत सारे जो है सवाल इनके मन में जो है, बहुत सारे जवाब भी इनके मन में होंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ा समय जो है यहाँ पे बड़े देर से ये देख भी रहे थे, बड़े सीनियर नेताओं को इन्होंने देखा, उनकी बातों को देखा। राजकुमार तामो जी से हमारी बात हो रही थी, उचित व्यक्ति को मिलने से जो है सीट निकालने की बात करें। आप भी दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जी, क्या कथन है आपका? सबसे पहले साधना न्यूज आपको और आपके साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अभी राजकुमार जी ने दंतेवाड़ा के संदर्भ में कही है, दंतेवाड़ा विधानसभा सीट जरूर जीतेंगे, परंतु टिकट के हिसाब से जीतेंगे। अभी हम सब देख रहे हैं लगातार दंतेवाड़ा में कर्मा परिवार में अंतरकला चल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं
दंतेवाड़ा विधानसभा में पहले भी हम विधायक सीट जीते, किंतु हम सरकार से उपचुनाव लड़े, जिसके कारण हम हार गए और कांग्रेस पार्टी से हमारे सामने कुछ नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के में किसी को भी टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी केवल कमल के लिए काम करती है। जरूर दावेदार होते हैं, जब टिकट फाइनल होता है हम सब लोग एक होके चुनाव लड़ते हैं और आगे भी सारे कार्यकर्ता एक होके चुनाव लड़ेंगे और हमारी जीत निश्चित है। बड़ी बात चैत्रा मटामी जी ने कही कि हम अपने कमल के जो बात कही, पार्टी की बात कही। जोगराज बुरड़ जी हमारे साथ में है, युवा नेता है, बहुत कुछ इन्होंने क्षेत्र में कहें तो युवा नेता होने के नाते जो भी लड़ाई रहती है इसमें आगे रहते हैं। कैसे देखते हैं आप दंतेवाड़ा के चुनाव को? सबसे पहले तो साधना न्यूज के मेगा कॉन्क्लेव में मुझे आमंत्रित किए। आम चो बस्तर खुशहाल बस्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। दंतेवाड़ा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता चैत्रा मटामी से मैं इनको बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के अंतर कलह की बात कर रहे हैं। जरूर नतीजा 4 महीने बाद आएगा विधानसभा का, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए इनके पार्टी के ही महामंत्री नतीजा पहले ही घोषित कर चुके हैं भूपेश बघेल के विकास की। उन्होंने खुद जो दंतेवाड़ा में विकास चल रहा है उस पे अपना 100% अंगूठा लगा चुके हैं। तो चुनाव की तो बात ही नहीं है, नतीजे का तो इंतजार ही नहीं है। तो आप लोग तो पहले ही सरेंडर कर चुके हो। भूपेश बघेल जी का जो एक तरफा विकास का रहा जो चल रहा है दंतेवाड़ा में, जो चल रहा है, आपकी पार्टी के खुद ही वरिष्ठ नेता मीडिया में बयान देते हैं कि बहुत अच्छा विकास चल रहा है। तो नतीजा आपके सामने, बहुत अच्छा विकास चल रहा है। जावेद जी भी हमारे साथ में हैं। जावेद जी, आप तो कहें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूरे राष्ट्र भर घूमते हैं। आप यहाँ जगदलपुर से रहते हैं, जगदलपुर में ही रहते हैं। आपको जगदलपुर में क्या लगता है? जी धन्यवाद अर्जुन जी, और बधाई साधना न्यूज की पूरी टीम को कि आज जो बस्तर की जो बदलती तस्वीर है उसको विश्व पटल पे आप अपने चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। देखिए, जब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बना उसके बाद से लगातार विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी मुझे निरंतर मिलती रही। मैं कर्नाटक की जिम्मेदारी निभाया, मैं महाराष्ट्र की जिम्मेदारी निभाया, मैं राजस्थान की जिम्मेदारी निभाया, उसके बाद में गुजरात चुनाव में मैं गया, मध्य प्रदेश चुनाव में गया। और इन सभी जगहों में मैं जब गया तो करीबन किसी जगह में 10 दिन, किसी जगह में 12 दिन, किसी जगह में 15 दिन, और अभी मैं बिहार का प्रभारी हूं तो लगातार बिहार जाता हूं। तो मैं एक चीज जब मैं देश भर में घूमता हूं और देश भर में जब शहरों के परिप्रेक्ष्य में बस्तर को देखता हूं, जगदलपुर को देखता हूं, तो मुझे एक चीज की बहुत खुशी होती है कि विकास की अगर असली गंगा कहीं बह रही है तो वो बस्तर में बह रही है। आज बस्तर को जो विश्व पटल पे परिप्रेक्ष्य में लाल आतंक का गढ़ के रूप में जाना जाता था, आज वो बस्तर बदल चुका है, विकास का गढ़ बन चुका है। फिर चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख ले, IAS, IPS से लेकर PSC तक के एग्जाम में हमारे बच्चे बस्तर का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख ले तो ऐसे ऐसे अभी जापानी बुखार को लेकर के 5 दिन के बच्ची का सफल इलाज करके उसे मौत के मुंह से बाहर निकालने का कार्य बस्तर के डॉक्टरों ने करके दिखाया। आज शिक्षा का बोल दिया मैं, स्वास्थ्य का बोल दिया मैं, विकास की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में आज दंतेवाड़ा के जो कपड़े हैं वो दुनिया भर में पहने जा रहे हैं।
आज बस्तर जो है फूड का हब बन चुका है। तो बस्तर और जगदलपुर में जिस तरह से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, आप जगदलपुर को देखेंगे, आज पिछले 15 साल में सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को भी देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जो जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, 3 साल हमारे पास सरकार थी, उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार थी, वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उनको समझ में भी नहीं आया कि बस्तर में, ये बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ में इतनी सारी संभावनाएं हैं। आज भूपेश बघेल जी ने उन सारी संभावनाओं को साकार करके दिखाया है। इसलिए आज बेरोजगारी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 0.5% है, पलायन नहीं हो रहा है। बस्तर के पहले ग्रामीण मिर्ची तोड़ने के लिए, कूली भूती करने के लिए अन्य प्रदेशों में जाया करते थे, और लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से हमें खबर मिलती थी कि वहां पर ग्रामीण जब गए हैं तो ठेकेदार के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया है, उन्हें जिला प्रशासन छुड़ाने के लिए जाता था। आज आप देखिए बस्तर का ग्रामीण कहीं नहीं जा रहा है, बस्तर में ही नरवा, गरवा, गुड़वा, बाड़ी से लेकर के वो आपका जितने भी ग्रामीण कार्य हैं उसमें लिप्त है और उसमें अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। ये बदलाव है बस्तर का। बस्तर के बदलाव पे चैतराम अटामी जी से भी जान लेते हैं। और क्या कहना है चैतराम अटामी जी? एक परिवार के बारे में भी आप कह रहे थे। अभी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विकास के बारे में कहा है। अभी हमारे बस्तर जिले में, खासकर दंतेवाड़ा जिले, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर का विकास के बारे में हम सब देख ले हैं। अभी जो कपड़ा के बारे में दुनिया में जा रहा है, ऐसा आपने कहा है। आपको ये भी मालूम होगा कि सब पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बेरोजगार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शक्ति गवर्नमेंट के नाम से उस प्रोजेक्ट को संचालन किया जा रहा था, और उसी प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार ने भूपेश बघेल के जो प्रोजेक्ट करके उसको डेनेक्स ड्रीम प्रोजेक्ट करके डेनेक्स के नाम से संचालन किया जा रहा है। और उसी डेनेक्स में अभी सारे महिला बहनें एक हड़ताल में आ गए थे, उनको समय पर पैसा ही नहीं दिया जा रहा था कई महीनों से, और उनको मानदेय बढ़ाने की बात की है, वो भी नहीं हो रही थी। और विकास की बात करते हैं, मैं कांग्रेस सरकार के लोगों से, मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं, अभी विकास स्वास्थ्य केंद्र भवन को जरूर बाहर से उसकी रिपेयरिंग करना चाहिए, पुताई रंगाई कर दिया गया है, लेकिन उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर है कि नहीं उस पर नजर नहीं जा रही है, क्योंकि भवन और सारे संसाधन होने के बाद डॉक्टर होना बहुत ही जरूरी है। और विकास दंतेवाड़ा की ओर अगर देखना चाहते हैं, बैला डीला की रोड इतने बदाल है, हम 75 किलोमीटर गीदम आते हैं, उससे ज्यादा समय किरंदुल बछेली जाने में अभी लग रहा है। ये स्थिति बना हुआ है। और मैं जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के योजनाबद्ध गोटानो में हम जाके देखे हैं, गोटानो में ना ही वहाँ गाय है, ना ही वहाँ समूह के लोग काम करने वाले हैं, तो किस बात की विकास है? वहाँ ना गाय नहीं है तो कहाँ से काज बनाया जा रहा है? वहाँ काम करने वाले नहीं है, लेकिन उन कर्मचारी वहाँ जो काम करते हैं, गाय चराने की बात करते हैं, उनको भी जो पैसा देने की बात करते हैं कि यहाँ गर्मी में कोई गाय चराता ही नहीं है, क्योंकि फिर किसको दे रहे हैं पैसा? और ये स्थिति जैसे देवगुड़ी की बात कर रहे थे, देवगुड़ी में मैं जरूर कहना चाहता हूँ, देवगुड़ी यहाँ के आदिवासियों के
आस्था की परंपरा है, आस्था की केंद्र बिंदु है। और हम सबकी आदिवासियों की कई परंपरा देवगुड़ियों से जुड़ा हुआ है। और देवगुड़ियों में भी अभी किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। और वहाँ सरपंचों ने कहा जाता है क्यों अधूरा है काम, बोले पैसे ही नहीं मिलता है, पैसा डलेगा तब काम करेंगे, ये स्थिति है। और पूर्व जो नेताओं ने यह कहा कि देवगुड़ियों में हमारे पूरे जो भूपेश बघेल ने पैसा दिया है, ऐसा कहा। आप सब जान रहे हैं देवगुड़ी में मनरेगा का पैसा से वहां कार्य काम किया गया है और कुछ काम डीएमएफ मद से किया गया है। और सीधा सीधा केंद्र सरकार की योजना है दोनों, और केंद्र से ही, केंद्र का पैसा से ही ये काम किया गया है। विकास तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम विकास की बात कर रहे हैं, आपने कोई भी एक कांग्रेस के सरकार में ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पूरा बस्तर संभाग में अगर ऐसा बना दिया गया हो, आप कहीं भी एक का गिनती कर दे कि बस्तर में कांग्रेस के सरकार ने इतनी बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है ताकि यहाँ के आम गरीबों को लाभ दिया जाए, ऐसा कुछ भी कांग्रेस की सरकार। चलिए चैतराम जी जान लेते हैं, हमारे साथ में एन राजा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और दंतेवाड़ा में एक क्षेत्र के पार्षद भी हैं। इनसे जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बैला डीला की रोड के बारे में आपने चर्चा की और गोठानों के बारे में भी चर्चा की कि आप इसको एन राजा जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी कहा गया कि पेंट आ रहा है, गोबर नहीं है, गोठानों में गाय नहीं है। जी अर्जुन जी, आवाज आ रही है? अर्जुन जी, सबसे पहले आपको आवाज नहीं आ रही, लगाइए। अर्जुन जी पास। हेलो अर्जुन जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अमचो बस्तर खुशहाल बस्तर सफल आयोजन के लिए आपको, आपका टीम को शायद दिल से धन्यवाद। बस्तर को आपने पूरा देश में दिखाया और बस्तर अमचो बस्तर खुशहाल बस्तर नाम भी रखे आप जान रहे हैं, अभी इस खुशहाल बस्तर में ही विकास दिख रहा है अपना को। और आज हमारा भाजपा का जिला अध्यक्ष ने कह रहे थे कि अंतर कला है कांग्रेस में, अंतर कला कांग्रेस में नहीं है, अब परिवारवाद भी नहीं है। विकास तो जरूर हुआ है, अभी जैसे बोल रहे हैं कि रोड नहीं बना है, किरणपुर का रोड नहीं बना है, अभी जस्ट टेंडर हुआ है, उसका पुलिया भी बन रहा है, चौड़ीकरण भी हो रहा है, रोड भी बन रहा है, उसका बाद भी बोल रहे हैं कि इनको नहीं दिख रहा है विकास। और इन लोग बोलते हैं डेनेक्स को हमने बनाया, ये भी झूठ बोल रहे हैं। और कर्जा माफ किया गया, सोलर पंप लगाया गया, किसानों को बेरोजगार भत्ता युवाओं को दिया जा रहा है, ये सब चीज हमारी सरकार में हो रहा है, उसके बाद भी उनको दिखता नहीं है सब चीज। राजकुमार तामो जी हमारे साथ में, अंदरूनी क्षेत्र में बहुत भ्रमण रहता है आपका, तो आपको अंदरूनी क्षेत्र में किस तरह से भ्रमण दिखाई दे रहा है? जी केंद्र में बीजेपी सरकार 9 साल से राज कर रही है, शासन कर रही है। किसी भी एक योजना का नाम बताइए जो जमीनी स्तर में केंद्र का पैसा आया हो, कोई भी एक नाम बताइए। इंदिरा आवास कांग्रेस का देन है, मनरेगा कांग्रेस का देन है, आपका एक योजना बता दीजिए बीजेपी सरकार का तो मैं मान जाऊं। एक योजना बता दीजिए सफल योजना। कांग्रेस आपने भारत सरकार का योजना के बारे में पूछा है। भारत सरकार की इतनी सारी योजना है, आज आप खुद किसान हैं, आपके खाता में भी 6,000 रुपया मोदी जी का जरूर आया हुआ होगा। ये 6,000 रुपया तो मैं योजना का नाम बताया, किसान का नाम नहीं बताया। मैं पूछा कि बीजेपी का एक बड़ा योजना बताइए ये जो बीजेपी जो जनहित में हो, बस्तर के हित में हो, प्रदेश के हित में हो। ये तो ये भी योजना है ना, सारे किसानों को दिया जा रहा है। इसमें 2-2 हजार रुपया खाते में डाल दिया जा रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास एक इतनी बड़ा योजना है। किसका यहाँ के लोग लॉन्च कौन क्या?
इसी योजना को लॉन्च कौन किया है तो आप बताइए। सुनिए, इतने बड़ा यूपीए गवर्नमेंट योजना का, है यूपीए गवर्नमेंट का। जो ये मोदी जी ने उस समय क्यों नहीं बनाया भैया? आप अगर आपके शासन उस समय का है तो उस समय बनाना था। अब ये मोदी जी की योजना है, हर गरीब को छत का मकान मिले, ये मोदी जी की योजना है। बल्कि मोदी जी ने केंद्र में इंदिरावास का नाम ग्रामीण प्रधान इंदिरावास का नाम आवास किए। आप लोग आपके सरकार में एक भी योजना नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में भेज दिया गया, लेकिन आप लोगों ने उन गरीबों के लिए मकान जो है नहीं बनाया गया। आप पूरा मकानों को रोक के रखा गया है। छत्तीसगढ़ का जीएसटी का पैसा आपको आपकी किसानों केंद्र को- सरकार ने रोक के रखी है जयत्राम जी। जी, वो पैसा आया था। इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो जो गरीब है वो वंचित रहा। लेकिन हम तो हमेशा आपसे देखिए, आप बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में, आप बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे में, आप बोल रहे हो 6,000 रुपए डाल रहे हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, जब छत्तीसगढ़ के किसान को 2500 रुपया समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहित करती है, तो आपकी केंद्र सरकार उसमें रोड़ा क्यों बन जाती है? वो क्यों कहती है कि 1800 रुपए के एमएसपी में ही धान खरीदना पड़ेगा, 2500 में नहीं खरीदोगे? वो क्यों ऐसा करती है कि वो बारदाना देने से पीछे हट जाती है, बारदाना रोक देती है? वो ऐसा क्यों करती है कि वो एफसीआई गोडाउन से पीडीएस से चावल नहीं उठाने का काम करती है? वो धान की कुटाई का काम क्यों नहीं करती? देखिए, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। मोदी सरकार जो आपकी है, जो आप योजनाएं बता रहे हैं, ये एक्चुअल में कपड़ा बदलो योजना है। व्यक्ति का आकार कांग्रेस ने 70 साल में दिया, उस पे सिर्फ कपड़ा बदल करके अपना नाम वो करने का कार्य अभी तक किया गया। केंद्र की एक ऐसी योजना, अभी मंत्री जी भी कह रहे थे कि जिला बनाने के बाद 30 करोड़ रुपए एक जिले को मिलता है। वो बोल करके गए हैं कि 1 रुपया जिले को केंद्र की तरफ से नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही मजे की बात है, आप लोग जो पढ़ भी लिए होंगे, आपके ही मंत्री, पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखता है कि गरीबों का मकान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मैं इस पंचायत मंत्री से इस्तीफा देता हूँ और उस इस्तीफा को स्वीकार करके ये कौन बोलता है? ये आपके ही मंत्री ने लिखता है मुख्यमंत्री को कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि गरीबों का मकान नहीं बनाया जा रहा है। केंद्र के यही तो भारतीय जनता पार्टी को आता है, ये दुष्प्रचार करना बहुत। देखिए, उनका इंटेंशन को किस तरह से ये दुष्प्रचार करे। केंद्र के मंत्री ने भाई एक बात बताइए, आप पैसे नहीं दे रहे हो, वहां पर गरीबों को उनका आवाज कैसे मिलेगा? अरे वो जो खत था, वो खत तो खाली, अगर आप उसको छत्तीसगढ़ की सरकार के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो केंद्र के परिप्रेक्ष्य में तो ज्यादा दिखता है। देखिए, आप जो जीएसटी का पैसा रोक रहे हैं, आप प्रदेश का विकास रोक रहे हैं, आप उसको दीजिए ना, आप रोड़ा मत बनिए, आप साथी बनिए। देखिए, आप पैसे की बात करते हैं, पैसे ऐसे ही केंद्र सरकार निकाल के ऐसे ही नहीं दिया जाता है। पैसे देने के पहले 15 साल राज्य सरकार में थे तो यूपीए सरकार ऐसे निकाल के दे देती थी। पूरी जानकारी देना होगा, उसके बाद ही केंद्र सरकार ने आपको अनुदान की बात कहे। मेरा इसके बाद आपको भी समय मिलेगा, मेरी बात सुनिए। एक बार रमन जी एक भी जिला नहीं बनाए। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब जिला बनाते गए, जब मोदी सरकार केंद्र में बैठी तो एक जिला नहीं बना पाए। चेतराम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, पर्सनली नहीं है, सार्वजनिक रूप से। ये बात बताइए, अब बीजेपी 4 महीने के पास चुनाव है, बीजेपी क्या मुद्दा लेके चुनाव लड़ना चाहती है? आपके पास मुद्दा ही ना बीजेपी के पास। कांग्रेस बताइए, मुद्दा बताइए, क्या कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? अब बीजेपी के पास मुद्दा और गिनती करो ना। जो हम 15 साल यहाँ पर राज किए, 15 साल विकास का काम किए हैं, वो इतने विकास है, पूरे 15 साल का विकास है कि 15 में आ गए थे, 13 में बनाए। आप उसको आज इतना था कि 15 में आए, 13 में जो हम लोग बनाए, उसके आपने आज इतने सारे एजुकेशन आप में जो बिल्डिंगें बना हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, आज आप उनको पोताई तक नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो
केंद्र का पैसा बता रहे हैं। आज एनएमडीसी का डीएमएम मद, सीएसआर मद का पैसा कहाँ जा रहा है? आपको दंतेवाड़ा जिले में आप लोग रहते हैं, इसलिए आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि दंतेवाड़ा जिला को 1000 करोड़ दिया जा रहा है, जब भी यह आपके सामने बताया गया। 1000 करोड़ कहाँ जा रहा है? आप बताइए ना, उसका 1000 करोड़ का कौन सा ग्राम पंचायत में आप लोगों ने विकास का काम एक भी बता दो विकास का काम किया है 1000 करोड़ का? ये स्थिति है। उस 1 करोड़ पूरा 1000 करोड़ हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है। सरकार हम पुराने मुद्दा को लेके जन जन तक जाएंगे। मंदिर कार्य में बन रहा है दंतेवाड़ा में, पूरी आपने दिख रहा जनता है। जान रही है, पूरे कर्मचारी। चलिए बहुत सफल परिचर्चा रही, बहुत सफल परिचर्चा रही और कुछ कर लिए हैं, हुए जा रहे हैं, ये स्थिति जी। है। चैतराम अटामी जी भी हमारे साथ है। बहुत सफल परिचर्चा रही और एक अंतिम सवाल, हमारे साथ में युवा जो है नेता बैठे हुए हैं यहाँ पे, काफी जिम्मेदारियां भी मिली हैं, बहुत सारी हमने मुद्दों पर चर्चा की। जोगराज जी, आपसे जानना चाहूंगा, अभी एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर रहे हैं? जी। मुझे अभी आरटीआई डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस का स्टेट वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी मिला। लगातार मैं 2012 से एनएसयूआई के समय से अपने छात्र राजनीति की शुरुआत मैंने भिलाई से की थी। उस टाइम से मैं लगातार राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 11 सालों में इस राजनीतिक दौर पे मैंने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे। कई बार राजनीति में होता है कि आपके ऊपर पर्सनल कमेंट भी होते हैं। मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे पिताजी 50 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रुप में कार्य कर रहे हैं। वो भी जब एक युवा दौर पे थे उस टाइम से, आज उनका 70 साल हो गए, आज भी वो कांग्रेस के लिए दौड़ रहे हैं। कांग्रेस हमेशा युवाओं को आगे करता है। राहुल गांधी जी ने इतनी अच्छी सोच कि हम युवाओं के कंधों पर डाली है कि कांग्रेस का बागडोर हम युवा संभाले। इसलिए लगातार हम युवाओं को नई जिम्मेदारी देते हैं और इन जिम्मेदारियों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ में सरकार है उन योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की, जो कांग्रेस की सरकार जो विकास की राह पर आगे बढ़ रही है उन सारे विकास की राह को ग्रामीणों तक पहुंचाने की, उनको उनसे जोड़ने की, और इस तरह से हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का टारगेट करते हैं। और लगातार यूथ कांग्रेस बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो, युवाओं को हर बूथ आकर युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के लिए इतना कुछ दिया। 15 साल में बीजेपी की सरकार ने सोचा भी नहीं था कि भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी और इन 4-4.5 सालों में इतने सारे विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगी कि राजीव युवा मितान योजना, युवाओं को खेल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। उनको साल में 1 लाख रुपए दिया जा रहा है एक समूह बनाकर। उन पैसा से युवा वर्ग आगे आ रहे हैं खेल के माध्यम से। मुख्यमंत्री सड़क योजना, जो बेरोजगार युवा थे, जो मेरिट लिस्ट में पास है, जो 12वीं पास है, उन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पीडब्ल्यूडी में 20 लाख से कम के जो छोटे छोटे वर्ग होते हैं वो उनको देकर वो एक योजना बनाकर, मैं तो 15 साल की इनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, 15 साल में ये युवाओं के लिए इतना तक नहीं सोच पाए। बड़े से बड़े ठेकेदार सिर्फ बड़े होते गए, जैसे भी केंद्र में मोदी की सरकार में अडानी जी का हाल है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। यही भूपेश बघेल का विकास, यही कांग्रेस का विकास है कि वो युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, रीपा के माध्यम से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। ये किसकी सोच है? जो 15 साल में नहीं सोच पाए, 4.5 साल में सोच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास आप भी देख रहे होंगे, भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं। अंधभक्त वाला चश्मा निकाल के देखा, हटाइए।
चलिए, एक बहुत सफल विकास दिखेगा कांग्रेस। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी परिचर्चा रही। क्षेत्र के बारे में हमने जाना, दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में जाना। एक किसान भाई से भी बात हुई, किस तरह से किसान भाई भी जो है हमारे बस्तर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रहे हैं। बहुत एक सफल परिचर्चा रही। आप लोग इस परिचर्चा में शामिल हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपको है, हम लोग को बुलाए।